अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट हाउ टू रिमेन पॉजिटिव, कि पॉजिटिव कैसे रहा जाए। आजकल हमारे माशरे में एक चीज़ बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल रही है और वो ये चीज़ है कि अगर कोई हमें कोई भी कुछ भी कहता है और वो चीज़ हमें पसंद नहीं आती तो हमारा मूड ख़राब हो जाता है। हम उस शख्स को या उस चीज़ को हम देखना और सुनना पसंद नहीं करते। तो बजाय ये कि अगर कोई चीज़ हमें पसंद नहीं आ रही तो हम खुद ब खुद अपने अंदर ही कहीं उस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा टेंशन में चले जाती हैं और फिर सोचने लग जाती हैं और फिर खुद ब खुद ही इरिटेट होने लग जाते हैं कि ये चीज़ हमें इरिटेट कर रही है, उसी के बारे में सोचते रहती हैं और एट द एंड क्या होता है कि हमारा जो दिमाग होता है वो बिल्कुल ही टेंशन से भर जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई बात मुझे कहता है कोई इंसान कि भाई आप तो बहुत ही ज़्यादा तेज़ बोलती हो और आपकी तो समझ ही नहीं आती हमें, ठीक है, तो इट डज़ंट मीन कि मैं इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाऊं और नेगेटिविटी ढूंढना शुरू कर दूं कि हाँ भाई अगर इस इंसान ने मुझे ये कहा है तो मतलब कुछ ना कुछ तो है, ठीक है। बजाय ये कि मैं वो उस नेगेटिविटी को देखूं, मुझे क्या करना है कि मुझे पॉजिटिव रहना है चूँकि, और ये टॉपिक भी हमारा आज का, तो उसके लिए मैं क्या करूँगी कि मैं इस चीज़ के पीछे, हालांकि हो सकता है या 100% श्योरिटी के साथ उस इंसान ने बात की और नेगेटिव वे में, लेकिन मुझे चूँकि पॉजिटिव रहना है तो मैं तो उसकी नेगेटिविटी को नहीं देखूँगी। मैंने ये चीज़ देखनी है कि क्या वाकई उसने बात ये ठीक की है, क्या मुझे खुद को चेंज करने की ज़रूरत है। चेंज इस सेंस में करना है कि मैं खुद परफेक्ट होने के करीब होती जाऊं। और दूसरी बात ये है कि अगर कोई हमें ये कहे या हमें बहुत ज़्यादा परेशान करे या हम जिस मर्ज़ी सिचुएशन में हों, तो नेगेटिविटी को ख़त्म करने के कुछ तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि अगर आपको कोई इंसान या कोई बात आपको पसंद नहीं आ रही तो आप उसको बिल्कुल भी मत सुने, क्योंकि आपको तो वो बात पसंद ही नहीं आ रही तो फिर आप सुनते ही क्यों हैं। प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है जब आप लोगों की बातें ना चाहते हुए भी सुनते हैं। तो पहला पॉइंट तो इसका ये है कि आपने सुननी नहीं है किसी की बात। नंबर 2, अगर आपको लगता है कि अगला इंसान वो बात तो कर रहा है और मे बी आप उसकी, चाहे वो नेगेटिव वे में ही क्यों ना करे, और उसकी बात पर अमल करते हुए आप अगर ख़ुद को ठीक करते हो और ये फिर आपका प्लस पॉइंट होगा, ठीक है। नंबर 3, अगर कोई इंसान बिला वजह आपको इरिटेट करे या कोई चीज़ आपको बिला वजह इरिटेट कर रही है तो साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग ये चीज़ है कि आप उस चीज़ या उस इंसान या उस बात के बारे में सोचना ही बंद कर दो। मसला तब शुरू होता है जब हम उस चीज़ के बारे में या उस बात के बारे में या उस इंसान के बारे में लगातार सोचना शुरू कर देते हैं। एक दफ़ा हमने सोचना बंद कर दिया तो हमारे सारे मसले क्लियर हो जाएंगे। और जैसे जैसे आप इस चीज़ के लेके फॉलो करते रहोगे और इस चीज़ के बारे में सोचते रहोगे कि भाई मैंने अब इस चीज़ के बारे में नहीं सोचना, तो माइंड में ये होता है कि कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली वो चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे माइंड में एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम किसी सफ़र पर जा रहे हों तो उसमें ये होता है कि हम सारे रास्ते जो है ना, वैन में है, गाड़ी में है, जिसमें भी आप लोग सफ़र करते हो, तो सारे रास्ते हम अपनी सोचों में गुम रहते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम वापस घर आते हैं तो फिर हम डायरेक्ट अपने ही घर आते हैं ना, किसी और के घर तो नहीं ना चले जाते। तो सेम यही चीज़ ऐसे ही है कि अनकॉन्शियसली कहीं ना कहीं वो चीज़ें हमारे माइंड में एग्जिस्ट कर रही होती हैं, ठीक है। तो हमने क्या करना है कि जो हमारा अनकॉन्शियस माइंड है वहाँ से भी उन चीज़ों को रिमूव करना है। उसके बाद सबसे पहला काम, अगर किसी इंसान के ऊपर या किसी बात को लेकर आप बहुत ज़्यादा हाइपर होने के बारे में सोच रही हैं तो आपने क्या करना है कि आपने अपनी जो जगह है
जिस जगह के ऊपर आप बैठे हुए हैं आपने वहाँ से उठ जाना है और कहीं और चले जाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप रूम में बैठे हुए हैं तो आप उठ के बाहर चले जाओ, कमरे से बाहर, ठीक है। इसी तरह सबसे पहले आपने अपनी जगह चेंज करनी है। इससे ये होता है कि 50% जो चीज़ें होती हैं ना वो हमारी जगह चेंज करने से ही सॉल्व हो जाती हैं। कि अगर आप अपनी जगह छोड़ के किसी और जगह के ऊपर चले जाते हो तो आप फील करोगे इस चीज़ को कि वाकई आपका माइंड उस चीज़ से हट गया है जो चीज़ आपको इरिटेट कर रही है। ओके, सेकंड आपने ये करना है कि अगर आपका फिर भी जो गुस्सा है या जो आपके अंदर वो एक आग जल रही है वो ख़त्म नहीं हो रही, तो आपने क्या करना है कि आपने उठना है, पानी पीना है और फिर एक चक्कर लगा के वापस बैठ जाना है अपनी जगह पे या जो भी आपने काम करना है, ठीक है। एक और तरीका ये होता है कि अगर आप को वाकई अगर आप फिर भी मतलब ये कि अपने गुस्से के ऊपर ओवरकम नहीं कर पा रहे तो फिर आपको चाहिए कि आप 2-3 दफ़ा जो है ना वो डीप ब्रेथ्स जो होती हैं वो लो, ठीक है, गहरी सांसें। उसके बाद ये होगा कि आप बिल्कुल नॉर्मल हो जाओगे और आपको फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो हमें रह कर याद आती हैं, ठीक है, क्योंकि वो हमारे माइंड में तो सेव हो जाती हैं, ठीक है। और लेकिन इन सारी चीज़ों के करने से ये होगा कि आप बिल्कुल ही रिलैक्स फील करोगे ख़ुद को और आपका एक जो माइंड होगा ना उस चीज़ से हट जाएगा बिल्कुल और आप बिल्कुल पुरसकून हो जाओगे।